नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कहा, नए नियम के साथ शुरू होगा लॉकडाउन का चौथा चरण। झारखंड में 24 घंटे के अंदर मिले 11 नए कोरोना पॉजिटिव। कुल संक्रमितों की संख्या 173 पहुंची। राज्य में आज से दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट के साथ मास्क पहनना अनिवार्य। परिवहन सचिव ने जारी किया आदेश। और झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में चांसलर पोर्टल से होगा नामांकन। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आज से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र रास्ता है कि 21वीं सदी भारत की है। कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज कोविड-19 संकट के दौरान सरकार द्वारा पहले से घोषित और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए फैसलों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। श्री मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की घोषणा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज मुख्य रूप से भूमि, श्रम, नकदी और कानून पर केंद्रित होगा। पैकेज से कुटीर उद्योग, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम, श्रमिक, मध्यम वर्ग उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतें पूरी होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से सतर्क रहते हुए हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है और विश्व इसके खिलाफ जंग में जुटा है। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटना, हारना मानव को कमजोर नहीं बल्कि हमें सतर्क रहते हुए बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई साहसिक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में कोविड-19 जैसे संकट को नकारा जा सके। इन सुधारों में कृषि की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, कर प्रणाली को संगत बनाना, साधारण और स्पष्ट कानून बनाना, मानव संसाधन को सक्षम बनाना और मजबूत वित्तीय प्रणाली तैयार करना शामिल है। इन सुधारों से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होंगे और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास ऐसे संसाधन और ऐसी प्रतिभाएं हैं जो सर्वोत्तम उत्पाद तैयार कर सकती हैं, गुणवत्ता में वृद्धि कर सकती हैं और आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से पहले देश में पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था और N95 मास्क भी बहुत कम बनते थे, लेकिन अब देश में प्रतिदिन 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क तैयार हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता के 5 आधार स्तंभ होंगे: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तकनीक आधारित प्रणाली, सशक्त जनसांख्यिकी और मांग।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक लोगों के जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन इसके कारण ठहराव की स्थिति जारी नहीं रखी जा सकती। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी का चौथा चरण अलग प्रकार का होगा और इसमें नए नियम लागू होंगे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि ये नियम राज्यों से मिले सुझावों पर आधारित होंगे और इसकी जानकारी 18 मई से पहले सार्वजनिक कर दी जाएगी। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल एसोचैम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। फिक्की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी ने कहा कि फिक्की आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने और इसके लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के 5 स्तंभों को मजबूत बनाने से भारत के लिए उच्चतर वृद्धि दर का मार्ग प्रशस्त होगा। फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने कहा कि यह संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मिलकर काम करेगा। एसोचैम महासचिव दीपक सूद ने देश के आर्थिक विकास के लिए व्यापक दिशा तय करने के वास्ते आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के जिन 5 स्तंभों की बात की है, उनसे भारत को भरोसेमंद वैश्विक ताकत बनने में मदद मिलेगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 173 हो गई है। 11 नए मरीजों में 6 हजारीबाग के, 2 पूर्वी सिंहभूम तथा रांची, गिरिडीह व लातेहार के एक कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। कल आई रिपोर्ट में पहली बार पूर्वी सिंहभूम और लातेहार में कोरोना के केस मिले हैं। हजारीबाग जिले में मिले सभी 6 कोरोना पॉजिटिव विष्णुगढ़ के रहने वाले हैं और सभी मुंबई से लौटे हैं। हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी कोरोना मरीजों को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 10 हो गई है, जिसमें से 3 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर भेजे जा चुके हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवागमन पर रोक लगा दी है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवाणन ने बताया कि दोनों संक्रमितों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में आज से दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट के साथ मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर परिवहन सचिव के रवि कुमार ने कल आदेश जारी किया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुकदमा किया जाएगा। हेलमेट होने के बावजूद यह कार्रवाई होगी। इसके अलावा बाइक चलाने वाले के पास हेलमेट नहीं होने की स्थिति में 1000 रुपए का जुर्माना अतिरिक्त लगेगा। परिवहन सचिव ने राज्य के सभी ट्रैफिक एसपी से लेकर डीटीओ तक को पत्र लिखकर इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। परिवहन सचिव के स्तर से जारी पत्र में सभी जिलों से नियमित तौर पर शाम 5 बजे तक इससे संबंधित रिपोर्ट भी मांगी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम
1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर में चांसलर पोर्टल से नामांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। नामांकन की क्या प्रक्रिया होगी, इसकी जानकारी देने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आज से शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए प्रशिक्षण की तिथि तय कर दी है। सबसे पहले आज दिन के 11 बजे से रांची विश्वविद्यालय और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने कल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर नामांकन के लिए कमेटी गठित करने, नोडल अधिकारी और परीक्षा नियंत्रकों की सूची भेजने को कहा है। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्र छात्राओं को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्र छात्राओं को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लॉकडाउन ई पाठशाला के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा सामग्री को और भी मनोरंजक एवं ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं तक पहुँचाने हेतु विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों से ही मोबाइल एवं एयरफोन के माध्यम से रोचक शिक्षा सामग्री के निर्माण हेतु पूरी प्रक्रिया समझाई गई। जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई लॉकडाउन ई पाठशाला के शुरुआती 10 दिनों से भी कम समय में 1100 से भी अधिक लोगों सहित छात्र छात्राओं ने चैनल का सब्सक्राइब किया है। जिला प्रशासन द्वारा इसे और सफल बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। सरकार ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उड़ानों का संचालन फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी खबरों पर स्पष्टीकरण दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एयरलाइंस और हवाई अड्डों से इस संबंध में एक मसौदे पर सुझाव मांगे गए थे। अब इन सुझावों की समीक्षा की जा रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे झारखंड के श्रमिकों के घर आने का सिलसिला जारी है। कल 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 4782 मजदूर पहुंचे। साहिबगंज जिले के 49 प्रवासी श्रमिक तेलंगाना से बसों के माध्यम से बरहड़वा पहुंचे। वहीं सूरत से 180 प्रवासी श्रमिक साहिबगंज पहुंचे। सभी श्रमिकों की प्रारंभिक जांच के बाद होम क्वारंटीन के लिए निबंधन किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने कल संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी और 6 अन्य जिलों को कोविड-19 रेड जोन घोषित कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि यह खबर फर्जी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए विश्व संगठन के मुख्यालय के लिए घर से काम करने की व्यवस्था 30 जून तक बढ़ा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कहा, नए नियम के साथ शुरू होगा लॉकडाउन का चौथा चरण। झारखंड में 24 घंटे के अंदर मिले 11 नए कोरोना पॉजिटिव, कुल संक्रमितों की संख्या 173 पहुंची। राज्य में आज से दोपहिया वाहन चलाने वक्त हेलमेट के साथ मास्क पहनना अनिवार्य, परिवहन सचिव ने जारी किया आदेश। और झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में चांसलर पोर्टल से होगा नामांकन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आज से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।